परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सबकी वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा जी, आदरास्पद साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समरी वृंद, बंधुओं बहनों। मानव का स्वभाव है कि उससे प्रमाद हो जाता है, विचार भेद, मन भेद, मत भेद हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं और उन सब गलतियों का एक सुंदर मलहम, सुंदर दवाई वह है खमत खामना। खमत खामना अर्थात क्षमा देना और क्षमा लेना, स्वयं किसी से माफी मांगना और दूसरों को माफी दे देना, क्षमा दे देना। और आज के दिन ऐसा दिन है कि कोई हमसे भले मन मुटाव, कोई सामने वाला खमत खामना करे या न करे, हम उनसे अवश्य खमत खामना कर लें। क्योंकि जैसे दो व्यक्ति रस्सी को पकड़े हुए हैं और जो व्यक्ति रस्सी को छोड़ देता है वह तो बच जाता है, लेकिन जो पकड़ के रखता है वो गिर जाता है। वैसे ही हमने सामने वाले से खमत खामना कर लिया, सामने वाला व्यक्ति भले हमसे खमत खामना करे नहीं करे, कम से कम हमारे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। जो गिरेगा वह चोट पाएगा, जो मन मिटाव नहीं मिटाएगा उसके पाप कर्म का बंधन होगा। तो हम हमारी तरफ से सबसे खमत खामना करें, सिर्फ परिवार वालों से ही नहीं, उन सब से खमत खामना करें जिनसे हमारा काम पड़ता हो। चाहे हमारे आप लोगों के कोई नौकर चाकर है, फैक्ट्री में कर्मचारी है, जिन व्यक्तियों से विशेष काम पड़ता है और जिनके प्रति मन में द्वेष भाव है, जिनके प्रति वैर का भाव है, उन लोगों से विशेष रूप से मिलकर खमत खामना करने का प्रयास करना है। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जो हमारे भीतर ये जो वैर का धुआं हमारे ऊपर जो लग गया है भावों में, उस धुएं को स्नान करने का, महास्नान करने का यह क्षमापना महापर्व है। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, सन्यासी जी, मेरा भाई कल मेरे को अपने बेटे की शादी का आमंत्रण कार्ड देने आया था, किंतु हमारी पिछले 10 वर्षों से बोलचाल नहीं है। 10 वर्ष पहले उसने मुझे एक ऐसा शब्द कहा था कि जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए कि मैं उसकी शादी में जाऊं या नहीं जाऊं। सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम कल प्रवचन में आए थे, कल प्रवचन में मैंने क्या कहा था तुमको याद है? बोले अच्छे से तो याद नहीं है। एक सप्ताह पहले भी संडे को भी तुम आए थे, तब भी तुमने प्रवचन सुना था, मैंने क्या कहा था तुमको याद है? बोले सारी बातें तो अच्छे से याद नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि तुमको ये कल की बात, सप्ताह भर पहले की बात याद नहीं है, अच्छी बातें याद नहीं है, तुम एक बुरे वचन को 10 वर्षों से पकड़ के रखे हो। तो यह क्षमापना पर्व यह प्रेरणा देता है कि हम अपने आप को हर बात को पकड़े नहीं। जो भगवान महावीर का जो सूत्र है, एथम की अगये चरे, हम अग्रहण की साधना करें, भीतर में एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करें, डिलीट एप्लीकेशन, कि हम सार की बात को ग्रहण करेंगे, जो बात हमारे सारपूर्ण नहीं है उसको हम अपने दिमाग से डिलीट करेंगे। सामने वाला तो आपको एक बार कहता है, एक बार गाली बोलता है, व्यक्ति अपने आप को उस बात को याद कर करके हजारों बार गाली दे देता है। तो आज का यह क्षमापना पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम उन सब की भूलों को क्षमा प्रदान करें और हम भी अपने जिनसे हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंची है उनसे क्षमा याचना करके अपने आप को शुद्ध बनाए। तो ये शुद्ध होने का आज महापर्व है और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से भी हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं कि गुरुदेव अगर किसी संतों के छोटा सा हाथ भी लग जाता है तो गुरुदेव उनसे हाथ फेर के खमत खामना करते हैं। तो ऐसे महापुरुष जब इतनी महानता दिखा सकते हैं तो हम लोग तो कितने इन महापुरुष के सामने बहुत छोटे पुरुष हैं, तो हम किसी से क्षमा क्यों नहीं मांग सकते हैं? तो हम सब क्षमा मांगे और क्षमा दें और एकदम शुद्ध बन जाए, ऐसी हमारे